गले में गलवैया डाली है तारा ने और दासी से एक बात कही है, बहन हमारी किस्मत खराब है और हमारे जो किस्मत में लिखा है ना वो हमें उठाना पड़ेगा, इसलिए तुम लौट जाओ, रो नहीं। और वो तारा दासी से बोली, किस्मत फूट गई है, तारा बोली बहन हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया है, अब हम बिकने के लिए जा रहे हैं, तुम लौट जाओ बहन। दासी बोली, महारानी रोटी तक ना रोटी तक ना जवाब दिया है, बहन आज अयोध्या के लोग रो रहे हैं, हरिश्चंद्र ने कहा लौट जाओ, क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, अरे लौट जाओ। नहीं लौटे अयोध्या वासी, तो हरिश्चंद्र एक बात कहते हैं, बोले
चंद रोते रहे, सभी प्रजा रोती रही, समझाते रहे। राजा हरिश्चंद्र ने सभी को समझा के जैसे तैसे लौटाया। ऐसे राजा को प्रजा कहाँ खोना चाहती है। बड़े अच्छे राजा हैं हरिश्चंद्र, प्रजा का दुख अपना दुख समझते हैं। महाराज आज वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने नगर अयोध्या को छोड़ के अपनी पत्नी पुत्र को लेकर के विश्वामित्र के साथ में चल पड़े। विश्वामित्र ने कहा चलो, हमें इतना समय कहाँ है भैया। हरिश्चंद्र ने कही बाबा जी हम चल तो रहे हैं, पर हमारी प्रजा बहुत हमें प्रेम करती है, हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट मत देना। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें संदेश सुना रहे हो। अरे हमारी प्रजा हमारा राज्य जैसे हम चाहेंगे वैसे रखेंगे अपनी प्रजा को, तुम होते कौन हो हमें ज्ञान देने वाले। बोले चलो कोई नहीं। आज उसी समय चले हैं तीनों प्राणी। चलते चलते महाराज बताया जाता है 2 रात तीसरा दिन आया है। 2 रात हो गए, तीसरा दिन आया। जेठ का महीना है, लपट चल रही है, धूप तेजी से पड़ रही है। आज प्यास लगने लगी, प्यास के कारण रोहितास का गला सूख गया, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। तारा ने देखा, बोली महाराज महाराज अरे बेटा बेहोश हो गया है, कहीं थोड़ा सा छाया में विश्राम कर लो, बेटा को ठंडा पानी ला के पिला दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा पानी, अरे तुम पानी की बात कर रही हो, तुम्हें मालूम है हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। अरे पानी पीना तो दूर की बात, हम पानी देखेंगे भी नहीं जब तक बाबा जी का कर्ज अदा नहीं कर देंगे। तारा बोली महाराज बहुत बड़े सत्यवादी बन रहे हो, एक ही बेटा है, मर गया तो हमारा तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे चाहे बेटा मर जाए, चाहे तुम मर जाओ, चाहे हम मर जाएं, पर हम पानी देखेंगे भी नहीं। तुम पीने की बात कर रही हो, बेटा को उठाओ और आगे बढ़ो। रानी तारा बोली महाराज हमें पता चल गया। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा धर्म, एक ही बेटा है मर जाएगा, इसलिए सुनो। बोली है वो तारा महाराज, महारानी तारा ने कही बेटा मर जाएगा। बोले मर जाने दो,
नहीं पिया है पानी। देखा थोड़ा थोड़ा होश आया, रोहितास को उठा लिया, रोहितास चलने लगा। हरिचंद ने पानी नहीं पिया। धन्य है वो राजा सतवादी हरिश्चंद्र। महाराज चलते जा रहे, इधर तारा भी जमीन पे बैठ गई। बोली महाराज अब तो हम पे ना चलो जा रहा हूं, पैरन में छाले पड़ गए हैं, अब नहीं चला जाता। विश्वामित्र ने देखा तीनों प्राणी प्यास के कारण व्याकुल है, तीनों में से एक मरेगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। जल को कमंडल लो, हरिचंद्र के पास आए, बोले पानी पी लो, मना कर दिया। तारा के पास गए, मना कर दिया। रोहितदास के पास गए, बोले बेटा पानी पी लो। जी रो करके रोहितास बोला कि रोहित ने जवाब दयो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है। तुम समझदार हो, हमें इस वक्त पानी की जरूरत नहीं, हम स्वयं पानी हो चुके हैं। हम पानी नहीं पी सकते, क्योंकि जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर लेंगे तब तक पानी देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र बोले फिर काय को मरे जा रहे हो, हैं? जल्दी जल्दी चलो। अरे हमें इतना कहाँ समय है, तुम तीनों में से एक मर गो तो हमारा नुकसान है जाएगा, कर्ज अदा करो, बाकी बाद में एक मरियो दो तीनों के तीनों मत जाइयो, हमें कोई परेशानी नहीं, जल्दी चलो। भैया चले हैं तीनों प्राणी, धीरे धीरे चलते चलते बताया जाता है काशी के बीच बाजार में आ गए विश्वामित्र। बीच चौराहे पर आके खड़े हो गए, आवाज लगाई है काशी के लोगों, आज इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, किसी को जरूरत हो बच्चे की, जवान की, स्त्री की, आके खरीद सकता है। आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई, लोग मोल पूछते हैं, लौट जाते हैं, कोई खरीद ही नहीं पाता। सोचने लगे विश्वामित्र अभी तक तो एक भी नहीं बिचा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, खड़े रहे। बताया जाता है उसी काशी नगरिया से एक वैश्या तारा को खरीदने आई, तारा की कीमत पूछी, बोले 20 बार सोना। तारा ने वैश्या को देखा, पैर तले जमीन धस गई, सोचने लगी परमात्मा जिस धर्म के कारण मैं बिक रही हूँ, अगर ये धर्म ही मेरा नष्ट हो जाए तो बिकने का कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं, इस वैश्या के हाथों से बचा लो। तो देखो भगवान का भक्त सत्य पर टिक जाता है ना, तो भगवान अपने भक्त का सत्य हटने नहीं देते, उसे सत्य से डिगने नहीं देते। चाहे भगवान का मान घट जाए पर भगवान अपने भक्त का मान घटने नहीं देते हैं, ध्यान रखना। भगवान ने देखा कि आज तारा अपने धर्म के खातिर बिकने जा रही, वो भी एक वैश्या के हाथ में बिक रही है। प्रभु ने ऐसी लीला की, एक बंदर आया और वो सोने की पुतलिया वैश्या के हाथ से छीन करके भाग गया। मैया तारा वैश्या के हाथों से बिकने से बच गई। अब बताया जाता उसी काशी नगरिया से कालू नाम के मेहतर आए, हरिचंद्र की कीमत पूछी, बोले 20 बार सोना दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। कालू मेहतर लेकर के चला तो हरिचंद्र ने एक बात कही तारा से, तारा हम तीनों बिक रहे हैं अपने धर्म के कारण, पर ध्यान रखना हम जैसा राजा इस धरती पर न तो हुआ था, न हुआ है, न आगे होगा, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी राजा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हरिचंद्र बोले कि जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही बे पहले पापी हैं जो सब मर्यादा बेचते हैं। हे धर्म ध्वजे ध्यान रहे, यह भी तो धर्म निशानी है, अपने सैया के धर्म के पीछे ब्राह्मण हाथ बिकानी है। तारा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, आज तू अपने पति के धर्म के कारण एक ब्राह्मण के हाथ से बिक रही है। हम जा रहे हैं पर ध्यान रखना, शरीर पर कितने भी कष्ट आ जाए पर अपने धर्म को पीठ मत देना। जैसे ही हरिचंद्र को लेके कालू मेहतर चला, हरिचंद्र ने तारा ने विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए और एक बात कही, महाराज थोड़ी देर के लिए रोक लो महाराज को, हम बिक जाएं उसके बाद में भेज देना, हमें भी तो बिक जाने दो। तारा ने हरिचंद्र से कहा थोड़ी देर खड़े हो जाओ ना। रो करके बोली मैया तारा
कभी मैंने जीवन के देखा नहीं, जीवन के देखा नहीं है। बोली है मैया तारा महाराज थोड़ी देर रुक जाओ। अभी मैंने जीवन के देखा नहीं है, अभी मैंने जीवन के देखा नहीं बोली है प्राणों से प्यार पति ने मुझे महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। खड़े हो गए हरिचंद्र। तब तक उसी काशी नगरिया से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। तारा का मोल पूछा 20 बार सोना, खरीद लिया। तारा को लेके ब्राह्मणी जब चली, उसी समय मैया रोहिदास ने अपनी मैया तारा की साड़ी को पल्लू पकड़ लिया। आंखों में आंसू भर के बोलो मैया, पिताजी भी जा रहे हैं, तुम भी जा रही हो, और अपने इस लाल को यहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो। माँ मुझे भी साथ ले चलो। वो माँ की ममता उमड़ पड़ी है। रोहिदास ने कहा है मैया, मैं तेरे बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे रात में नींद भी तेरे पास जब सोता हूँ ना तभी आती है, तेरे बगैर नींद नहीं आएगी। भूख लगेगी तो मैं भोजन भी पेट भर के नहीं खाऊंगा, तेरे हाथों से जब तक भोजन नहीं खाता हूँ ना तब तक मुझे पेट नहीं भरता। इसलिए माँ मुझे भी अपने साथ ले चल। मैया तारा ने जैसे ही अपने बेटा के इतने दुख भरे वचन श्रवण किए, मैया की ममता उमड़ आई। ब्राह्मणी से हाथ जोड़े बोली, माँ तुमने हमें खरीद लिया, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मेहरबानी करके मुझ पर मेरे पुत्र को रोहिदास को भी खरीद लो। मेरा बेटा तुम्हारी सेवा किया करेगा, तुम्हारे पैर दबाया करेगा, पूजा के लिए बगिया से पुष्प तोड़ के लाया करेगा। अरे भैया इतनी बात कही। ब्राह्मणी ने मैया तारा की विनती पर 40 बार सोना देके तारा और रोहिदास दोनों को खरीद लिया। आज तीनों प्राणी अपने धर्म के खातिर काशी के बीच बाजार में बिक गए। धन्य है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेके अपने घर गया है और महाराज ब्राह्मणी लेकर के तारा रोहिदास को अपने घर पहुंची। समय का बड़ा अजब खेल है, समय का खेल समझ में नहीं आता। समय हमें कहाँ ले जाके पटक दे कोई पता नहीं होता। समय हमें कब खुश कर दे कब दुखी कर दे पता नहीं होता। समय का कोई पता नहीं, सुबह को खाएं शाम को मिले ना मिले, शाम को खाएं सुबह को मिले ना मिले, कोई नहीं पता समय का। समय बड़ा बलवान है। एक विद्वान लिख रहा है, इसलिए क्योंकि
क्योंकि ये संसार है, संसार के लोगों पर कभी दुख तो कभी सुख है। संसार